तो कैसे हो दोस्तों। एक ही लाइन एक ही क्वेश्चंस भैया के कैसे हो दोस्तों कैसे हो दोस्तों, है ना। तो टॉपिक पे आते हैं हम। अभी तक हम कर चुके हैं सिक्स क्लास। कितनी क्लास हो चुकी है हमारी? सिक्स क्लास। अब इसमें चार पांच क्लास और जाएंगी आपकी। और ये पूरा चैप्टर्स के जितने भी क्वेश्चंस हो गए, मेरे दो टॉपिक और रहते हैं मेन। ठीक है, जहां से एग्जाम में भी आना है। मैंने आपको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट की थोड़ी सी कैलकुलेशन सिखाई, थोड़े से बताया आपको, थोड़े से क्वेश्चंस कराए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस किए थे हमने, थोड़े थोड़े जाना। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस मैंने तुम्हें वर्क के लिए देखे थे होमवर्क में कि आपको करने हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चंस वन टू वन सारे क्वेश्चंस पे आएंगे। यहाँ पे जो वन टू वन क्वेश्चंस हैं हमारे, ये सारे वन टू वन क्वेश्चंस पे आएंगे। वो लास्टेस्ट क्लासेस में चलेगी। पहले हमारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर करने हैं हमें, है ना। सारे टॉपिक्स कवर करने थे। तो आज का एक मेन टॉपिक लेके चल रहा हूँ, फिर मैं इंटरेस्ट के क्वेश्चन सारे खत्म कराऊंगा आज ही। कोशिश करूंगा कि इंटरेस्ट के क्वेश्चन सारे हो जाएं। तो वो टॉपिक टच करने से पहले मैंने इसकी इंफॉर्मेशन दी थी आपको। थोड़ा सा बताया था कि ये कैसे निकलेगा, कहाँ से आएगा। मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ओपनिंग कैपिटल है हमारे पास, इसने तो उल्टा कर रखा है, मैं सीधा बता रहा हूँ। ओपनिंग कैपिटल है, जितना भी हमें साल में प्रॉफिट हुआ तो हमारे पैसे बढ़ेंगे। अगर लॉस हुआ तो पैसे घटेंगे, कैपिटल घटेगी मतलब। और हमने साल के बीच में अगर पैसे निकाल लिए फॉर पर्सनल यूज, इसका बिजनेस से कोई लेना देना है, तो घटेंगे। इसके बावजूद जो अमाउंट आएगा डेट इज कॉल्ड क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा, यहाँ पे ये कह रहा है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की। तो एडिशनल कैपिटल आप इंट्रोड्यूस करें तो पैसा लेके आ रहे हो, तो आप इसको भी ऐड कर सकते हो, एडिशनल कैपिटल। अच्छा, जब क्लोजिंग से ओपनिंग जाएंगे तो ये सारी चीजें जो मैं प्लस कर रहा हूँ माइनस हो जाएंगी, माइनस वाली प्लस हो जाएंगी। वही ये सारी चीजें इस फॉर्मेट के अंदर दिखा रहा है आप। तो आप जस्ट नोट कर लेना, मैंने ये मिटा दिया थोड़े जल्दी, बट आप क्लास को पीछे ले जाके जूम करके इस पोर्शन को नोट करके रखना, काम आएगा। आज का जो मेन टॉपिक है मेरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टॉपिक मैंने टच किया। थोड़े से फॉर्मूले में याद हो जाएंगे, धीरे धीरे याद करेंगे तो याद होगा। ठीक है, आज का जो मेन कंसेप्ट है, मेरा जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से पेपर में तुम्हारे में घूम फिर के हर बार क्वेश्चंस आते हैं। तो स्टार मार्क्स लगा के रखना और इसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक मान के चलना। ठीक है जी। लिंक आपके बाकी जो पुराने टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे से लिंक हैं, पर ये टॉपिक आपका एडजस्टमेंट से लिंक है। ठीक है, जो हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर 11th क्लास में पढ़ा था, वहां के थोड़ा सा टॉपिक इसका थोड़ा सा वहां पे जाएगा। ठीक है, बट पेपर के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे कहते हैं। मार्क करके रखना, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसका जो अगला टॉपिक है वो भी गारंटी, गारंटी ऑफ पार्टनर्स। ये भी आपका जो टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट तो नहीं कहूंगा पर इंपॉर्टेंट है। हाँ, दोनों से एक दूसरे के क्वेश्चन आते रहते हैं। मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा अभी, टेक्निकल इशू। चलो, अब ये टेक्निकल इशू बार बार आते रहते हैं थोड़े थोड़े, तो प्रॉब्लम तो होती है पढ़ाने में। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके बारे में आज हम जानेंगे। पहले थोड़े से इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे आता क्या है क्या नहीं है, थोड़ा सा बुक्स में भी जानेंगे और पेपर में किस तरीके से आता है क्वेश्चंस, उसको भी आज थोड़ा टच करेंगे। और इसके बाद ये दो टॉपिक होने के बाद हम सारे बुक के क्वेश्चंस एक एक करके सारे हम खत्म कर देंगे। तो चार से पांच क्लास और लगेंगी दोस्तों। आज हमारी सेवंथ क्लास है, सॉरी सिक्स बोल रहा हूँ, सेवंथ क्लास है। मैं मिस्टेक हो गई, मैंने सिक्स बोला, हाँ सेवंथ है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद चार पांच क्लास और। पास्ट एडजस्टमेंट आर कंसर्न विद द प्रीवियस एंट्रीज विच वर लेफ्ट आउट और ओमिटेड और रॉन्गली एंटर्ड इन द अकाउंट्स। जब कोई भी हम गलती कर देते थे तो हम 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा करते थे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर।
रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का काम क्या था कि आप क्या करते थे, कोई भी एंट्री, मान लो आपने सामान खरीदा श्याम से और आपने एंट्री डाल दी राम से। जब आप सामान कोई भी खरीदते हो, तो मैं वन नोट और खोल लूँ एक लिखने के लिए आपके लिए। हाँ जी, डाले थे। या होता क्या है इस चैप्टर में, क्या हुआ, सपोज डेट, मान के चलो आपने कोई सामान खरीदा, है ना। मान लो यहाँ तो वो सब चीजें नहीं आएंगी सामान खरीदने वाली, पर परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। जब ये आपने कोई सामान खरीदा, मान लो 20,000 का सामान खरीदा था, या नाम आ रहा तो आपने उधार खरीदा होगा। अब आपको पता है यार ये 20,000 रुपये हमें पे करने थे, क्या करना था आपको, 20,000 का पेमेंट करना था। बट आपने अपनी बुक्स में क्या शो कर रखा है, अगर ईमानदारी से आप देखोगे तो इस बुक्स में आपने क्या शो कर रखा है, तो आपने अपनी बुक्स के अंदर राम शो कर रखा है। राम शो कर रखा है, इसका क्या मतलब है, राम को आपको पेमेंट देनी है। बट एक्चुअली आपने परचेज क्या किया था, परचेज किया था, परचेज तो वहीं की वहीं ठीक रही आपने, परचेज अकाउंट डेबिट 20,000, ये तो ठीक है। बट होना क्या चाहिए था श्याम, आपने गलती से राम को राम को क्रेडिट कर दिया। होना चाहिए था ये, करेक्ट एंट्री ये है। अब इसको ठीक करने के लिए आप क्या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़े थे, रेक्टिफिकेशन एरर में क्या करते थे आप, जो चीज गलत है, जैसे ये क्रेडिट हो रखा फालतू में, तो इसको क्या कर दोगे आप, डेबिट कर दोगे। तो जब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्री ठीक करेंगे तो आप क्या करोगे, राम अकाउंट डेबिट, थोड़ा बहुत धुंधला याद आ रहा हो तो, टू श्याम अकाउंट। तो बीच वाली एंट्री ही हमारी अपने आप ऑटोमेटिक बन जाएगी सिस्टम के अंदर। कैसे बनेगी ये एंट्री, अब देखते हैं। मान लो आपने एक एंट्री ये कर दी, और करेक्ट करने के लिए दूसरी एंट्री ये कर दी, तो दूसरी दो एंट्रियों से ये वाली एंट्री हमारी कैसे निकल के आएगी, अब देखना। राम क्रेडिट था यहाँ पे हो गया आपका डेबिट, मैं पेन चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे हो गया डेबिट, ठीक है। अब क्रेडिट और डेबिट खत्म, जो आपकी अल्टीमेट एंट्री डेबिट साइड में बचा रह जाएगा क्या, परचेज, और क्रेडिट साइड में बचा क्या रह जाएगा, श्याम। तो यही आपने एंट्री की है, यही आपकी एंट्री होनी थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, ये एंट्री होनी थी। ये ऑटोमेटिकली आपने ये पहली एंट्री और दूसरी एंट्री डाली होगी, इन दोनों को काट पीट करेंगे तो आपकी थर्ड एंट्री सही एंट्री निकल के आ जाएगी। इससे बुक्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा होगा वो दिखेगा। दोबारा से टेक्निकल इशू, यार आज पढ़ाने नहीं देगा लग रहा है यार, बार बार चेहरा गायब हो रहा है। आज ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है। तो ये हम एक सिनेरियो बनाते थे और इससे हम सारी एंट्रियां करते थे। अच्छा, इनसे होता क्या है, क्या दिक्कत परेशानी क्या हो रही है फिर, अगर हम इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में इसका क्या यूज करेंगे और कैसे करेंगे, तो उसी के कंसेप्ट को यहाँ पे डाला गया है। पहले आप कंसेप्ट को जान लें, ठीक है। आपने कुछ ना कुछ गलती कर दी होगी, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में गलती कर दी होगी, या फिर ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होगा, मिस्टेक होती है, तो फिर उसको ठीक कैसे करना है। If after preparation of final accounts of a firm, it is found that the some error है, omission है, in the accounts has been occurred, then such error or omission are rectified in the next year by passing a adjustment entry। ये adjustment entry पास करते थे, या रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में भी आप सेम चीज करते थे, वही चीज है यहाँ, कुछ नया नहीं है। A statement is prepared to the ascertain the net effect of such error, क्या इफेक्ट आया और omission on a partner's capital current account in the following manner। अच्छा, कोई गलती हो गई और ये चैप्टर रिलेटेड है पार्टनर्स कैपिटल से, तो ये डिस्कशन में जो एरर भी हुए होंगे किससे रिलेटेड हुए होंगे, जो लाइन का आप काम करते हो। देखो, दिक्कत परेशानी उसी चीज में आती है जिस लाइन का हम काम कर रहे हैं, है ना। हम उसी के तो उत्तरदायी हैं और उसी में कुछ ना कुछ हमने गलती कर रहे होंगे। तो इसने एक फॉर्मेट बना के दी कि भाई आप ये जानो, एक फॉर्मेट है, आप इस फॉर्मेट में ध्यान रखना। आप क्या कर सकते हो, जैसे स्टेप 1,
स्टेप 1 ये कह रहा है व्हाट अमाउंट पार्टनर्स शुड गेट, कितना अमाउंट मिलना चाहिए था एक्चुअली में। एक तो इंटरेस्ट मिल गया, सैलरी मिल गई, कमीशन मिल गई, प्रॉफिट मिल गई। ये कैपिटल की बात कर रहा हूं मैं। कैपिटल अकाउंट जब आप पढ़ रहे थे पार्टनर्स का, कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में जो सारी चीजें लिख रहे थे, कैपिटल के साइड की बात कर रहा हूँ। जैसे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट साइड में जितने भी खर्चे और डेबिट साइड में जितने भी आ रहे थे, तो ये सारी चीजें यहाँ पर शो करनी पड़ेंगी आपको। कैपिटल से रिलेटेड बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो ध्यान देना, थोड़ा सा अटपटा लगेगा, उल्टा सीधा लगेगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना क्या कर रहा हूं मैं। व्हाट अमाउंट पार्टनर्स शुड गेट, इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एटसेट्रा, लेस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव रॉन्ग प्रॉफिट, मतलब कितना आपको मिल चुका है, एक तरीके से कितना मिलना चाहिए एक्चुअल। एक्चुअल करना है आपको पहले तो। फिर से गायब हो गया, कोई बात नहीं। अब ये क्लास इसके बिना ही रिकॉर्ड होगी, विदाउट फेस ही रिकॉर्ड होगी, तो ये क्लास में मैं दिखूंगा नहीं दोस्तों, इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, विदाउट फेस भी चलेगा आज की डेट में ये क्लास, क्योंकि बार बार टेक्निकल इशू आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, टेक्निकल ग्लिच के कारण ये थोड़ा सा दिक्कत है। आज विदाउट फेस आप एडजस्टमेंट कर लो, इसके बाद मैं अगली क्लास से आपको विद फेस दिखूंगा ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करना है यहाँ पे क्या होगा। स्टेप 2 में अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड रॉन्ग प्रॉफिट, जो इन्हें अमाउंट मिल चुका होगा वो हो गया दोनों का, पहले पहले वाले में से दूसरे वाले को, तो आपकी एडजस्टमेंट एंट्री निकल के आ जाएगी। ठीक है जी। अब यहाँ ये बात क्या कह रहा है, नाउ कंपेयर टू द स्टेप 1 एंड स्टेप 2 एंड डिसाइड पार्टनर इज गेनर और सेक्रीफाइस। आपको तो गेनर का मतलब नहीं पता होगा अभी, और सेक्रीफाइस का मतलब नहीं पता होगा। वैसे तो पता है आपको, बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि मैं मान के चल रहा हूँ आपको गेनर का मतलब नहीं पता होगा और सेक्रीफाइस का मतलब नहीं पता होगा। देखो, या तो पार्टनर को प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, है ना, एक्स्ट्रा मिल गया होगा। अगर पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा तो उसे कहते हैं गेनर। अगर पार्टनर को अपनी जेब से और पैसे भरने पड़ेंगे तो उसको कहते हैं सैक्रिफाइसिंग। बस सिंपल सी फॉर्मेट है, पर क्वेश्चन यहां नचा देते हैं। आप सोचो ये पेपर में आ रहा है तो ऐसे आ रहा होगा क्या, है ना। कुछ तो इसका दम होगी इस चैप्टर में या इस टॉपिक में। तो जब हम एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस पे चलते हैं, एडजस्टमेंट के टॉपिक पे चलते हैं, तो थोड़ा बहुत पहले एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। एक आध एग्जांपल कर पाएंगे क्या हम, इस टॉपिक पे पहुंचते हैं। हाँ भाई, देखो तुम्हारी जो बुक में है वो यहाँ से चालू है। तुम्हारी बुक में कहाँ चालू हो रहा है, ये चालू हो रहा है, यहाँ पे आपकी बुक में चालू हो रहा है ये टॉपिक। पास्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट फॉर द इनकरेक्ट अप्रोप्रिएशंस और प्रॉफिट इन द पास्ट आफ्टर क्लोजिंग द बुक्स। जो बुक्स क्लोज हो जाती हैं उसके बाद थोड़ा सा पता चलता है कि किसमें क्या चेंज था। तो फिर कैसे एडजस्टमेंट होती है, तो एडजस्टमेंट एंड एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री ये तुम्हारा ए पार्ट बता रहा है और बी पार्ट बता रहा है। ए पार्ट में क्या कह रहा हुआ, एक के बारे में बात करेगा, सिंगल एंट्री है तो सिंगल एडजस्टमेंट इज इन द केस ऑफ नेट इफेक्ट ऑफ द एरर इज डिटरमाइंड इन द एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड बाय डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग बाय द पार्टनर्स कैपिटल्स। यही निकल के आता है जनरली, ठीक है। दूसरे में बताएगा कि आपको ये स्टेप प्रिपेयर करने, पहले वाले में ही स्टेप क्या क्या निकालने होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऐसे करके आपको बनाना पड़ेगा एक एनालिटिकल। एज कैपिटल और करंट, बीस कैपिटल, सीज कैपिटल, मान लो ये फर्म टोटल है पूरा। तो इसके में जो डेबिट क्रेडिट बचेगा लास्ट में एंट्री हो जाएगी। एक ये जस्ट फॉर्मेट है, तो यहाँ परेशान होने की जरूरत नहीं है कि क्यों कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। अभी जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा कि हाँ हम कर क्यों रहे हैं और ऐसा क्यों करते हैं। फिर एक एंट्री हो जाएगी। अब मान लो, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब इस चैप्टर से रिलेटेड आप देख रहे हो, इस पॉइंट से रिलेटेड पहला ही क्वेश्चंस आप खोल रहे हो और पहला ही एग्जांपल जैसे ही आपने खोला और आपने देखा कि 2017 में एग्जांपल यही पूछा हुआ है, इसलिए मैं एग्जांपल्स भी नहीं छोड़ता हूं भाई।
अपनी क्लासेस में ये होता है कि मैं एग्जाम्पल भी, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है पूरे तो नहीं बट जो इम्पोर्टेंट हैं उनको नहीं छोड़ता। अच्छा, अब बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें, हालांकि मैं इसे लास्ट में करा सकता था इस टॉपिक को, बट मुझे लगा कि यार ये टॉपिक्स भी टच करना चाहिए, फिर हम सारे क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, है ना, क्योंकि पेपर में आता है यहाँ से। तो हम पार्टनर्स को पढ़ते हैं। पी एन क्यू वर्क पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वली, देयर फिक्स्ड कैपिटल वर 1 लाख and 50,000 respectively. The partnership deed provide for interest on capital at the rate of 10% per annum. For the year ended 31st March 2016, the profit of the firm were distributed without providing interest on capital. भाई आराम से, बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान रखना। अब हुआ क्या इस क्वेश्चन में, पी एंड क्यू वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वली। पहले तो ये पता चल गया कि आपको इक्वली है तो 1:1 होता है। देयर फिक्स कैपिटल वर है एक, जिनकी फिक्स कैपिटल क्या है भाई 1 लाख है, और एक की है 50,000 रेस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। हुआ क्या, फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च द प्रॉफिट ऑफ द फर्म वर बी डिस्ट्रीब्यूट विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें साफ साफ बोल दिया गया कि भैया आपको क्या नहीं मिला है, इंटरेस्ट नहीं दिया है कैपिटल के ऊपर। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड कर रही है इंटरेस्ट को, तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब मैं आपको ऐसे, अगर आप लेमैन लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में आप इसको कर रहे होते तो आप क्या कर रहे होते, आप सीधा सा क्वेश्चंस करने लग जाते। आप क्या लिखते कि आपने जो कैपिटल है आपके पास, जो आपकी कैपिटल है, आप लिखते पहले फिक्स्ड कैपिटल है ना, आपने पहले लिखा फिक्स्ड कैपिटल, जो भी आपकी फिक्स्ड कैपिटल है, सपोज दैट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 1 लाख है और एक 50,000 है। फिक्स्ड कैपिटल आपकी 1 लाख हो गई, ठीक है, ठीक है जी, और ये हो गई दूसरे वाले पार्टनर की आपकी 50,000, ठीक है जी। ये पी बना दिया आपने, ये क्यू बना दिया। ये मैं ऐसे ही बता रहा हूँ जैसे आपको मान लो आता नहीं है ना, आता हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कर लेते आप, है ना। आपसे गलती क्या होगी कि आपने जो भी प्रॉफिट आया होगा, आपका जो प्रॉफिट आया होगा, मान लो सपोज डेट मेरा एक्स एक्स बाई, जो भी प्रॉफिट है एक्स 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 या बाई बाई बाई, जो भी प्रॉफिट आया आपने इन दोनों के रेशो में बांट दिया होगा, बट आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, पार्टनर्स का प्रॉफिट होता है, एक तरीके से पार्टनर्स को फायदा है। जब आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो तो ये डेबिट साइड में लिखते हो, क्योंकि ये कंपनी का खर्चा है, फर्म का खर्चा है, पर पार्टनर्स की तो कैपिटल बढ़ेगी ना इससे। तो इसको 10% प्रॉफिट होता है पूरी साल में, 10% होता है आपका 10,000 रुपये, और यहाँ आ जाएगा 5,000 रुपये। तो जो भी आपका प्रॉफिट हुआ होगा, तो यहाँ पर इसको 10,000 बढ़ के मिले होंगे, जो भी इसकी कैपिटल दिखा रहा होगा, जो भी हुआ होगा 5,000 रुपये यहाँ प्लस आपको मिले होंगे। यही हुआ होगा, सिनेरियो यही बनता है ना भाई। तो भैया अब इसमें एडजस्टमेंट एंट्री क्या डालें, इसकी एडजस्टमेंट एंट्री कैसे निकाली होगी, तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये तो आपने बता दी। 10,000 यहाँ आ गया, 15,000 यहाँ आ गया। डेबिट क्रेडिट क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इसी के लिए जो आपको फॉर्मेट बनाई गई थी, जैसे आप इस ऐसे टाइप के एरर को आप क्या कर सकते हो, आप इसको देखोगे कैसे, करोगे कैसे, है ना। अब आ जाओ इसकी फॉर्मेट में। अब इसने क्या बनाया, क्यूज करेंट अकाउंट डेबिट टू पीस करेंट अकाउंट, एक ही एंट्री होती है इसकी और आंसर पूरे मिल जाते हैं, बट इसका वर्किंग नोट, अगर आपने वर्किंग नोट नहीं बनाया तो फिर आपको इस एंट्री के नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। इस एंट्री के नंबर चाहिए तो आपको वर्किंग नोट अच्छा बनाना पड़ेगा दोस्तों, वर्किंग नोट अच्छा बनाना पड़ेगा तभी आपको फायदा होगा। देखो, कैलकुलेशन करिए इंटरेस्ट की, जो हमने भी निकाला था 5,000 और हमने भी निकाला था 10,000, दोनों को प्लस कर दिया इसने, टोटल इंटरेस्ट क्या करा 15,000, ठीक है। टोटल टोटल इंटरेस्ट आपको 15,000 हो गया जो हम निकाल चुके थे। अब हुआ क्या होगा, द अबव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज नॉट बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाया नहीं, इट इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट एंड रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ 15,000 टू द फर्म। देखो फर्म को तो ये नुकसान है, पर पार्टनर्स का एक तरीके से प्रॉफिट है, अगर मिल जाता तो फर्म को नुकसान है।
फर्म को तो नुकसान है ना, बाद में ये फर्म के लिए तो खर्चा है, ये पे करना पड़ेगा। अब इसको यहां कैसे दिखाते हैं, शो कैसे करते हैं, अब देखो आराम से देखना। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर दी पार्टनर्स के। अब ये आप मान के चलना, आप क्या बना रहे हो, कैपिटल से रिलेटेड काम कर रहे हो आप यहाँ पे, कैपिटल से रिलेटेड काम कर रहे हो इसमें। पीज का करेंट अकाउंट और क्यूज का करेंट अकाउंट, मतलब ये कैपिटल अकाउंट है एक तरीके से ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये क्रेडिट होता है, इनको तो फायदा इनके में हुआ नहीं था तो क्रेडिट हो गया। और फर्म के यहाँ पे ये क्या होगा, डेबिट होगा, क्योंकि फर्म के लिए तो ये नुकसान है। अब जो फर्म के लिए नुकसान हुआ, जो फर्म के लिए नुकसान हुआ, तो फर्म का नुकसान फर्म थोड़ी झेलेगी, कौन झेलेगा, पार्टनर। बात वही है घूम फिर के, कि किसको बियर करना पड़ेगा, पार्टनर को देना पड़ेगा भाई, क्योंकि लॉस हुआ फर्म को, आप बियर करो। तो अब इनने क्या किया, इस 15,000 को इक्वली बांट दिया, डेबिट कर दिया, इनके में से लॉस है तो डेबिट साइड में आ गया, इनके कैपिटल में लॉस आ गया। मैं अगर नहीं बात समझ में आ रही होगी तो आप मेरी फॉर्मेट को फॉलो करो दोस्तों, बस क्या करना, इस वाली फॉर्मेट को फॉलो करना है। इसी वाले में आ जाओ, इस वाले में पार्टनर्स कैपिटल का देख रहे हो, अभी देखेगा एक, जो कैपिटल अकाउंट बनाते हो ना, यहाँ पे डेबिट क्रेडिट बस, यहाँ पे देखोगे ना, तो अगर लॉस है तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, अगर लॉस हो रहा है, यहाँ लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है तो डेबिट साइड में आता है ना। और किसको होगी, हाँ भाई दोस्तों, ये चीज समझ में आई, पीएनएल में कैसे दिखा रहे हैं हम इसे। अगर किसी को ये डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आ रहा हो, पहली बात तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता होना चाहिए। जब पीएनएल अकाउंट आप बनाते हो तो ये डेबिट साइड में आता है, ये खर्चा है किसका, फर्म का, फर्म का खर्चा है, खर्चा हो रहा है, प्रॉफिट कुछ है ही नहीं तो ये नुकसान है, डेबिट साइड में दिख रहा है पूरा पूरा। हाँ, फर्म के लिए क्या है, ये खर्चा तो डेबिट साइड, पार्टनर्स की कैपिटल में प्लस होगा क्योंकि पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा है। अगर कैपिटल पे मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है तो मेरे के लिए फायदा है, तो ये क्रेडिट साइड। अब ये नुकसान जितना हुआ उसको बांट देंगे इक्वली शेयरिंग रेशियो में, 7.5 7.5 किसको दिया, पार्टनर्स को, पार्टनर को ये नुकसान हो रहा है क्योंकि उनके पास से ये पैसे जा रहे हैं, है ना, और किसी के पास ये आ रहे हैं। तो ये 7.5 डेबिट साइड में और 10,000 क्रेडिट साइड में। बहुत इजी क्वेश्चन होता है, बट कॉम्प्लिकेटेड कब बनेगा, इसमें अब 3 4 चीजें डाल देता है वो, तो ये फिर कॉम्प्लिकेटेड बनने लगता है। देखना आराम से। अब दोनों में से जो साइड बड़ी होगी वो आ जाएगी, है ना, दोनों में से जो साइड बड़ी होगी वो आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका नील, फॉर्म वाला केस। तो आपकी जो रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी, तो क्यूज करेंट अकाउंट डेबिट, जो एंट्री डालोगे यहीं से दिख जाएगी। ठीक है जी, टू पीस करेंट, क्रेडिट साइड में पीस करेंट अकाउंट, नीचे नरेशन में आप लिख देना रेक्टिफिकेशन एडजस्टमेंट एंट्री। आप थोड़ा देख भी लो, यहाँ पे देखो मैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एडजस्टमेंट एंट्री डाल रहा हूँ, ये आपको लिख रहा है एडजस्टमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपकी नरेशन आप जो मर्जी लिखना चाहो, पर एंट्री ये बनेगी। और इसी के नंबर हैं, वर्किंग नोट्स के नंबर हैं, वर्किंग नोट आप तरीके से बनाना, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे दोस्तों, है ना। भैया और क्वेश्चन कराओ, ठीक है भाई, आगे एग्जांपल और देखते हैं, एक दो। अब मान लो क्या हो जाए, गड़बड़ हो जाए आपके रेशो में, है ना। रेशो में कैसे गड़बड़ भैया, देखो XYZ शेयर प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है इनको, रेशो है 2:2:1, बट द पार्टनरशिप डीड नॉट स्पेसिफाई द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। अच्छा, अगर पार्टनरशिप डीड ने कुछ नहीं बोला तो रेशो बट इक्वली बटना चाहिए था, आपने बांट दिया इतना, तो आपको रॉन्ग प्रॉफिट आपने बांट दिया, राइट। आपको पहले बताया गया था राइट और रॉन्ग का कंसेप्ट, है ना। नहीं आता छोड़ दो, कुछ भी नहीं, आपने क्या किया होगा पहले, फिर उसको ठीक कर दो। ओके, क्या किया होगा देख लेते हैं।
आपने जो एडजस्टमेंट एंट्री की होगी, पार्टनर्स पे पहले भी क्रेडिट हुआ होगा, पहले क्रेडिट हुआ होगा एक्स की, एक्स है, वाई और जेड। जब आपने 1.5 लाख रुपए बांटे होंगे, आपने बांटे होंगे 2:5 पहले वाले केस में, तो ये आ गया 3, 3 2 जा 60, 60 आ गया, इसमें भी 60 आ गया, इसमें 30 आ गया। ये आपने बांट दिए होंगे, क्रेडिट साइड में आगे प्रॉफिट है, तो ये क्रेडिट किया होगा आपने पार्टनर्स के अकाउंट में, है ना। अब आपने इक्वली बांट दिया 50 50 50। अब आप देखोगे तो अब यहाँ पे डेबिट क्रेडिट तो भैया पहले ऐसा कुछ किया नहीं है, तो यहाँ हमको इंक्लूड तो किया नहीं है ना। यहाँ तो राइट और रॉन्ग है, होना क्या चाहिए था, ये है राइट, ये है रॉन्ग, क्योंकि दोनों ही क्रेडिट साइड में डाले ना, इस वजह से यहाँ पे डेबिट क्रेडिट निकलेगा नहीं, पर एक्सेस और शॉर्टेज निकल सकता है। तो ए माइनस बी यहाँ पे एक्सेस, इसको 10,000 रुपये ज्यादा दे दिए, इसको 10,000 ज्यादा दे दिए, इसको 20,000 बेचारे कम मिले, तो ये शॉर्ट हो गया। तो जिनको ज्यादा दे दिया भैया अब आ जाओ अंटे पे, अब वापस दोगे, तो एक्सेस वालों से आप क्या करके दूसरे वाले को आप पैसे दे दोगे। तो एक्स कैपिटल वाई कैपिटल टू जेड कैपिटल एडजस्टमेंट एंट्री टू द डिस्ट्रीब्यूटर रॉन्ग रेशियो। क्या भैया हमारी बुक में भी इस तरह क्वेश्चंस हैं? हाँ है भाई, इससे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं और पेपर में आए हुए हैं। ऐसे नहीं है कि ऐसे ही आ गया, कोई सा भी एग्जाम्पल उठा के देख लो, ये देखो आ रहा है ना, तड़कते उड़कते एग्जाम्पल हैं ये, वो पेपर में आते हैं। कब आया है? 2011 में। मॉडिफाई भी करा है क्योंकि सिलेबस में थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, तो फिर मॉडिफिकेशन भी बनता है। क्वेश्चन इस तरीके का ही आएगा जब भी आएगा, और 6 नंबर का क्वेश्चन आता है भाई। क्वेश्चन पढ़ो। ए एंड बी आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशो 3:2। रेशो क्या है आपका? फॉलोइंग फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट द 31 मार्च 2024। ठीक है जी, आपकी एसेट्स इतनी है, आपकी कैपिटल इतनी है। भाई एसेट्स इतनी हो गई, कैपिटल ये हो गई, ठीक है, बता दिया भाई। अब हुआ क्या, ये बताएगा आपको। प्रॉफिट हुआ है 3 लाख फॉर द ईयर ऑफ इतने, वॉज डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये तो हम पढ़ चुके हैं, एक टॉपिक है यार, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं मिला था वो तो देना पड़ेगा यार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको। ठीक है जी, और क्या नहीं दिया, एंड सैलरी टू ए 10,000 पर मंथ। ठीक है, ये भी ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर ए विड्रॉ 1 लाख एंड बी विड्रॉ 2 लाख। ये ड्राइंग भी दे दी इन्होंने। ठीक है जी, ड्राइंग क्या का केस होगा। एक चीज तो मुझे समझ में आ गई, अगर मेरे पास खाली इंटरेस्ट का काम होता तो मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन तो आराम से कर लेता, 12% निकाल लेता इसका। अगर और कुछ नहीं होता तो 12% इसका निकाल लेता, 12% इसका निकाल लेता, और पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट बनाता है इसमें क्रेडिट कर देता, पार्टनर्स में इसमें भी क्रेडिट कर देता दूसरे पार्टनर में, और फर्म में से डेबिट कर देता था, जो अकॉर्डिंग टू पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमने किया था। फिर जो डेबिट किया था उसको मैं इक्वली बांट देता, क्योंकि कंपनी का जो नुकसान है ये बांट देता मैं ऐसे। ठीक है, जैसे अभी क्वेश्चन ऊपर देखा, बट इसमें और जोड़ दी उसने 2 3 चीजें, है ना। रिसेंट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम में। 47 जो क्वेश्चंस है, 46 जो आप देख रहे हो, इस टाइप के रिसेंट में बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस बनने हैं वो इसी टाइप के क्वेश्चंस बनने हैं। ठीक है, अब भैया करेंगे क्या, सैलरी भी नहीं दी है ना, सैलरी भी नहीं दी है, प्रॉफिट जो था आपको 3 लाख, इसमें से आपने सैलरी को भी माइनस नहीं किया होगा, तो सैलरी का भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ओके, और प्रॉफिट दे ही रखा है इस बार, तो करें क्या, कैसे होगा। आ जाओ भाई, एडजस्टमेंट एंट्री पे मत जाना अभी, यहाँ पे आओ पहले। जो फॉर्मूला सिखाया गया था उसका अब यूज है, क्यों यूज हो रहा है, अब उसका रीजन भी बताऊंगा और लॉजिक भी जानेंगे। ठीक है भाई, इसका लॉजिक जानना पहले तो।
अब इसको मान रहे हैं जो बैलेंस शीट है, पहले तो आप बैलेंस शीट को हमेशा देखना, जब आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन हो तो आप बैलेंस शीट को ध्यान से देखना और उसको समझना वो किस चीज की बैलेंस शीट है। आप जो बैलेंस शीट देखोगे, इसको लाइन को पूरा पढ़ोगे तो बैलेंस शीट जो आपको दे रखी है, वो बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2024 के लिए। हेलो। हेलो। हाँ ना ना, घर पे था, अभी क्लास रिकॉर्ड कर रहा था। अभी तो कहीं नहीं जा रहा मैं। हाँ, क्यों? अभी तो निकल रही हो, 15-20 मिनट बाद निकल रही हो, मैं 15-20 मिनट और लूंगा क्लास में। ठीक है भाई, कॉल आ गया था, कोई नहीं। आप इस चीज को जरूर देखना कि बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एट 31 मार्च 2024, जब बैलेंस शीट दे रखी है ना, तो वहां पे कुछ ना कुछ गेम जरूर होगा भाई। अब तुम्हारे लॉजिक को थोड़ा सा मैं टेस्ट करूंगा। आप इंटरेस्ट किस पे दोगे? आप हमेशा इंटरेस्ट उस कैपिटल पे देना चाहोगे जो कैपिटल आपके पास बची हुई है। आप कभी भी इंटरेस्ट को पेमेंट करते हो किसी को भी, आप ये सोच के देखो, अगर आप पैसा किस पे आप पे करोगे, फर्म है, चाहे वो अपने पार्टनर को ही दे रही है, पार्टनर ही चला रहे हैं, पर कानून क्या कहता होगा या रूल्स और रेगुलेशन क्या कहते होंगे, जो आपने पैसा लगाया है बिजनेस के अंदर। अब मान लो आपने लगाया था 6 लाख, बट आपने निकाल लिया 1 लाख, तो मैं इस 1 लाख पे भी आपको पैसे दूं क्या? नहीं दूंगा ना। मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा जो कैपिटल आपकी है ना, एक्चुअल कैपिटल पे मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा। तो इस वजह से जो मैंने टॉपिक सिखाया था पहले वो देखो, वो टॉपिक का यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में। कैसे यूज हो रहा है, ध्यान से सुनना। क्लोजिंग कैपिटल, अब जो क्लोजिंग कैपिटल है उसमें सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। 6 लाख है, 6 लाख में आपका पहले जो आपने प्रॉफिट कमा लिया होगा, लेस प्रॉफिट, जो फॉर्मेट दे रखी थी वही चीज आपको फॉलो करनी पड़ेगी, क्लोजिंग कैपिटल है। और जो क्लोजिंग कैपिटल है उसकी फॉर्मेट ये थी, कह रहे भैया फॉर्मेट फॉर्मेट ये रहा, यहाँ पे लेस कर रहा है, लेस ऑफ द प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, जितना भी है लेस हो रहा है। आप अपने आप से देखो भाई, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है, लेस कर दिया जी। अब जो बचा उसमें से ड्राइंग माइनस कर दी, तो ऐड कर दी, माइनस नहीं होगी क्योंकि बिगिनिंग निकाल रहे हो। तो आपकी जो स्टार्टिंग में कैपिटल थी, आपकी जो स्टार्टिंग में कैपिटल थी 520 थी और 280 है। इसकी जरूरत क्या थी, इसकी जरूरत क्या, रिक्वायरमेंट क्या थी भैया? इसकी रिक्वायरमेंट, जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे, जब आप इंटरेस्ट दोगे किसी को, तो इंटरेस्ट आप 5 लाख 20 पे दोगे या 6 लाख पे दे दोगे? आप कहोगे कि मैं तो भाई 5 लाख 20 पे ही दूंगा इंटरेस्ट। 5 लाख 20 पे दोगे, कितने परसेंट का इंटरेस्ट है? 12। 12% आप इंटरेस्ट निकालो 5 लाख 20 का। देखो थोड़ा सा परेशानी होगी, कॉम्प्लिकेटेड केसेस आएंगे, आपको ऐसा लड्डू खाने को नहीं मिल जाएगा एग्जाम में कि हाँ भाई बिल्कुल ही आपको इजी क्वेश्चन दे दें। तो जो आपका इंटरेस्ट आ रहा है, वो आपकी स्क्रीन के सामने कितना आ रहा था इंटरेस्ट, सेम क्वेश्चन आपने अभी किया था, सेम क्वेश्चन आपने किया था, ठीक है, इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो आपने यहां लिख दिया था उसे, हो जाता है चांस। ये हो गया और ये क्रेडिट हो गया, दोनों क्रेडिट हो गए, और फर्म को ये डेबिट हो जाएगा। ये तो आपको पता था, पहले पॉइंट में आपने ये चीज कर ली थी। ठीक है जी, ठीक है दोस्तों। अब हम कैपिटल से रिलेटेड चीज कर रहे हैं तो ध्यान से सुनना, ये आप कर चुके थे। सैलरी आपने नहीं दी थी, सैलरी जिसको देनी थी उसको सैलरी दे दो।
आप 10,000 रुपये पर मंथ दे रहे थे तो 10,000 मल्टीप्लाई 12, 1,20,000 रुपये आपने सैलरी दे दी। सैलरी अब पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होती है, ठीक है जी। तो ये भी क्रेडिट होता है, पार्टनर्स के कैपिटल की बात कर रहा हूं मैं। फर्म के लिए डेबिट होती है, तो फर्म में डेबिट आ गया। हाँ भैया समझ में आ रहा है, ये डेबिट हो गया। अब जो फर्म वाला है, फर्म को तो ये नुकसान हो रहा है ना बिना बात का, है ना। अब ये फर्म ने जोड़ा, तो फर्म ने जो जोड़ा बना 2,16,000। अब 2,16,000 को वो क्या करेगा, जो पार्टनर्स का जो रेशो है, अब ये तो लॉस है एक तरीके से, फर्म के लिए तो ये खर्चा है, अगर डेबिट साइड में दिख रहा है तो फर्म के लिए तो नुकसान है, लॉस है। वो क्या करेगी, इस लॉस को जो रेशो दे रखा था उसमें बांट देगी। अब बांट दिया तो अब पार्टनर्स कैपिटल कम हो रही है क्योंकि नुकसान हुआ फर्म को, तो इतने से उसने कम कर दिया, इसने से उसने कम कर दिया, करा। अब फॉर्म में तो नहीं लाएगा हमेशा, क्योंकि रेक्टिफिकेशन एंट्री कर रहे हो आप। पार्टनर्स की कैपिटल में जो भी डिफरेंस आएंगे, डेबिट एक जगह डेबिट बचेगा, एक जगह क्रेडिट बचेगा, जो आएगा नेट इम्पैक्ट वो आपका एंट्री बनेगा। सेम क्वेश्चन आपको कितनी बार पूछा है एग्जाम के अंदर, सेम क्वेश्चन। तो भैया यहाँ पे वो वाला प्रॉफिट का कोई यूज नहीं किया, उस प्रॉफिट का यूज किया हमने, ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हमने उस प्रॉफिट को ही तो यूज किया है, 3 लाख जो गिवन था। आप देखोगे जो 3 लाख गिवन था, मैंने यहाँ पे प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, तो मैंने ये यूज किया है यहाँ पे। उसका भैया यहाँ कुछ यूज नहीं हुआ, क्योंकि हम यहाँ पर रेक्टिफिकेशन का काम कर रहे हैं, करेक्शन का काम कर रहे हैं, तो करेक्शन करने के लिए जो चीज नहीं ली गई थी वो चीज हम ले रहे हैं, इसलिए उसका यूज यहाँ नहीं होगा। ये तो आप भैया आराम से कर लेंगे हम, बट दिक्कत हमें वही है कि ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे प्रॉफिट वाली, जहां पे जो आपने निकाली है ओपनिंग वाली। लॉजिक है यार, जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कोई भी पर्सन, हमेशा आपको इंटरेस्ट मिलेगा जो आपकी एक्चुअल कैपिटल है बिजनेस के अंदर। एक्चुअल कैपिटल नहीं है तो उसके ऊपर बिजनेस में आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। आप ये बात को समझें, ठीक है। और ये जो एग्जाम्पल मैं करा रहा हूँ आपको, जो एग्जाम्पल करा रहा हूँ वो आपके पेपर में आ रखे हैं, हर एग्जाम्पल ही आपका पेपर में आ रखा है। आप देखोगे ना, इस टॉपिक को अगर आप छोड़ के गए तो फिर आपसे बड़ा बुद्धू कोई नहीं बनेगा, और इजी है, कुछ नहीं है, वहां से जोड़ना है और यहाँ डाल देना, बस ये ध्यान रखना किस में डेबिट हो रहा है किस में क्रेडिट हो रहा है। खर्चा है, पार्टनर्स को प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा, फर्म को डेबिट करना है, ठीक है। खर्चा है फर्म का तो डेबिट होगा, क्रेडिट डेबिट का काम है, बाकी कुछ नहीं है। एक क्वेश्चन और अच्छे से पढ़ते हैं आपके लिए, बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं इसे, ताकि आपको फील हो अच्छा और समझ में आए कि हाँ चल क्या रहा है। आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। ऑन 31st March 2019 द बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट ऑफ आशा, देखो 31st March है, क्लोजिंग दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस आपको गिवन है भाई, ये उसी चीज की बात कर रहा है, क्लोजिंग है। आशा, निशा, दिशा, 3 नाम है भैया। आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग वर, ये कह रहा आफ्टर एडजस्टमेंट, सब कुछ करने के बाद एडजस्टमेंट पर प्रॉफिट एंड ड्रॉइंग वर, ये रही, सब कुछ करने के बाद ये आपकी कैपिटल बता रहा है कि भाई ये हमने सब एडजस्टमेंट कर लिया, वो ये हमारी एडजस्टमेंट हो गई। Respectively, subsequent, it was discovered that the interest on capital and interest on drawing had been omitted. ये दूसरे लाइन से मैं कलर कर रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा फील करें इसे और समझ पाए। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पार्टनर के लिए तो फायदा है क्योंकि उसे प्रॉफिट होगा, तो ये क्रेडिट साइड में जाएगा पार्टनर्स के लिए। फर्म के केस में ये डेबिट जाएगा, ये नुकसान है, इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो ये डेबिट में जाएगा। फर्म के लिए यहाँ डेबिट जा रहा है तो फर्म के केस में क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट के केस में जाएगा। फर्म जहां डेबिट कर रहे हो वहां फर्म क्रेडिट करेगी। ये फर्म का जो ग्रीन ग्रीन में दिख रहा है आपको, ठीक है जी। आगे पढ़ते हैं क्या कहता है। कह रहा था पार्टनर पर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, तो भाई आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वॉज ऑल्सो टू बी चार्ज 10%, ठीक है जी, पर एनम 10% भी निकाल लेंगे। द ड्रॉइंग ड्यूरिंग द ईयर
आपकी है ड्राइंग 50, 60 एंड 30। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो क्लोजिंग प्रॉफिट है जो आपका, वो आपका है अमाउंटेड 1 लाख। ठीक है जी। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिया। अब आप एक चीज बताओ, जो आपकी क्लोजिंग कैपिटल है उससे आप ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हो कि नहीं? पहला स्टेप वही है कि ओपनिंग कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट मैं उसी अमाउंट पे दूंगा जो मेरे पास एक्चुअल है। अब मेरा पहला क्वेश्चन और कंसर्न वही रहेगा, मैं यहां ना लेके इसको पहले यहां आऊंगा आपके लिए। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मेरे लिए निकालना सबसे बड़ा टास्क बनता है इस क्वेश्चन में। तो आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी थी, वो घुमा फिरा क्या रहेगा कि इसमें सारी एडजस्टमेंट हो रखी है, तो हाँ एडजस्टमेंट तो हो ही रखी होंगी क्लोजिंग में भाई। एडजस्टमेंट नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? ये कह रहा है एड ड्रॉइंग लेस प्रॉफिट, ओपनिंग कैपिटल आपकी निकल आएगी। मेरा जो फॉर्मेट है सेम फॉर्मेट है, कुछ नहीं है इसमें भाई। लेस कर रहा है, ऐड कर रहा है, ड्रॉइंग को उल्टा कर रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप इसको उल्टा लेके चलें। आप ओपनिंग कैपिटल है, आप समझना ओपनिंग कैपिटल है आपके पास, पैसा आपने लगाया बिजनेस के अंदर, आपने प्रॉफिट कमाया होगा तो आपकी कैपिटल बढ़ गई होगी, और आपने अगर गवा दिया होगा पैसा तो आपकी कैपिटल घट गई होगी। अगर आपने ड्राइंग कर लिया, आपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल लिए तो आपकी कैपिटल घट गई। या आपको आपने एक्स्ट्रा पैसे लगा दिए बिजनेस के अंदर और कहीं से लेके आगे एडिशनल कैपिटल, तो आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। इससे आपका क्या निकलता था? लास्ट वाली कैपिटल, मतलब जो आपके पास एक्चुअल पैसा है उसको कहते थे क्लोजिंग कैपिटल। अब जस्ट क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, आप उल्टा ले चलो, उल्टा कर रहे हैं हम सारी चीजों को। तो आपने जब उल्टा किया तो आपके जो ओपनिंग कैपिटल निकल के आई दोस्तों, ओपनिंग कैपिटल जो निकल के आई आपकी, ओपनिंग कैपिटल निकल के आ गई ये, और ओपनिंग कैपिटल निकल के आ गई ये, तो आपको इसके ऊपर निकालना था 10%, क्योंकि आपको 10% इंटरेस्ट गिवन है, 10% गिवन है, 10% गिवन है। जब आप एडजस्टमेंट करते हो तो पहले इंटरेस्ट की ही एडजस्टमेंट देख लेते हैं। आपने इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट सीखी थी। ये कैपिटल है आशा की, ये है निशा की, ये दिशा की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड में जाएगी, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में चलेगी, तीनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फर्म के लिए नुकसान है तो डेबिट कर दिया फर्म ने अपनी, यहाँ पे। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ। अच्छा, हमारा टास्क आएगा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने के लिए भी, इसीलिए हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले निकलवाना सिखाया था। मैं आपको पहले ही कलर कर चुका था कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये आपके लिए पार्टनर्स के लिए खर्चा है, तो पार्टनर्स में से ये डेबिट होगा, और फर्म के लिए ये इनकम है इसलिए क्रेडिट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस पे निकलेगी? जो पैसा आपने निकाल लिया। और इन्होंने पैसा कब निकाला वो भी देखो। ये कुछ कह रहा है द ड्रॉइंग ड्यूरिंग ईयर, कुछ डेट दे रखा है, कुछ डेट वगैरह तो भैया यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है ना? डेट गिवन नहीं है तो फिर कैसे निकालेंगे? तो नोट्स में एक लाइन पढ़ाई थी तुम्हें मैंने, पढ़ के देखना आराम से। भाई अगर कुछ ना दे रखा हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज ऑन टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग एंड एवरेज पीरियड। जब आपको डेट स्पेसिफाई ना हो, मैंने ये चीज यहाँ अपने नोट्स में भी आपको चिल्ला चिल्ला के बताई थी। अगर मैंने ये चीज दोबारा से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये चीज मैंने बताई थी, अगर डेट स्पेसिफाइड ना हो तो आपको ये क्या लेना है, इंटरेस्ट निकालोगे, जो टोटल इंटरेस्ट निकल के आएगा हर पार्टनर का अलग अलग निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जो क्वेश्चन में जितना भी दे रखा है, क्या क्या दे रखी है, ड्राइंग, ड्राइंग मेरे नीचे से भी पता चल जाएगी। ड्राइंग दे रखी है 1 की 50 है, 1 की 60 है, 1 की 30 है। तो 50 वाले की खाली कैलकुलेशन करके देख लो आप, एक अपनी कैलकुलेशन के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए। 50 जो रेट दे रखा है 10% दे रखा है, और आप निकालोगे 6/12, तो एक जीरो से, एक जीरो ये खत्म, ये खत्म, 2 से ये आ जाएगा,
तो ये 5,000 का आधा होता है 2500। तो ये 2500 आप हमेशा क्या कर रहे होगे, इसमें डेबिट साइड में दिखा रहे होगे इसके। आपने दिखा दिया डेबिट साइड में 2500। मैं पेन चेंज कर लेता हूं अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो। यहाँ पे 2500 आ गया, यहाँ 2500 आ गया, यहाँ 2500 आ गया। इन तीनों को आपने प्लस किया 7,000। ये फर्म की इनकम है तो उसने क्रेडिट साइड में लिख दिया। पार्टनर के लिए खर्चा था इसलिए उसने डेबिट साइड में लिख दिया। अब इन दोनों को वो प्लस करेगा। प्लस माइनस मतलब, क्योंकि अब प्लस करेगा तो प्लस तो होगा नहीं, डेबिट क्रेडिट है। 33 है, 33 को वो क्या करेगा, 33 का क्या हो रहा है, उसे फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? उसको अभी भी नुकसान है, शॉर्टेज है उसके लिए 33,000 की, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा है ना। डेबिट साइड ज्यादा है 33। तो वो क्या करेगा, इस लॉस को 33 के लॉस को बांट देगा इनके रेशो में, जो रेशो इन्हें दे रखा है। क्योंकि भाई संभालो इस रेशो को, लो भाई डेबिट साइड में बांट दिया अकॉर्डिंग टू रेशो। रेशो का अकॉर्डिंग जो भी आएगा डेबिट क्रेडिट वो यहाँ आएगा, वही आपकी एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी दोस्तों। अगर ये कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा तो भाई मैं दोबारा समझा दूंगा, बट ये बेहतरीन बेहतरीन जिसको कहते हैं बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्ट है। इसको तो आपको कैसे भी करके समझना पड़ेगा और दिमाग में बिठाना पड़ेगा। ठीक है, एक और बार इस टॉपिक को हम टच कर लेंगे। जब आपका एग्जाम आएंगे तो रिवीजन क्लासेस में और भी नहीं समझ में आएगा तो आप पर्सनली दोबारा पूछ सकते हो, मैं इसे लाइव पढ़ा दूंगा आपके लिए। ठीक है, करना है ये। इस तरीके से आपकी एंट्री बन जाएगी और एक क्वेश्चन समाप्त। देखो 2023 में फिर देखो, मैं इस टॉपिक पे तुम्हें क्या बोलूं कि इस टॉपिक ये क्यों आ रहा है बार बार, क्योंकि पेपर में आपको आते ही 2-3 टॉपिक हैं। वो जो मैंने पढ़ाया उससे पहले वो टाइम पास नहीं था, वो आगे चल के काम आएगा। पर अभी इस जो पेपर में आ रहे हैं, अभी जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है वो इन क्वेश्चनों का ट्रेंड चल रहा है। आप इस क्वेश्चंस को बना के देखना 48 को, अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो हम ही कराएंगे। अब आप कोई सा भी क्वेश्चन आप एक तरीके से बना सकते हो, सोच सकते हो और कर सकते हो। अगर फिर भी ना हो कोई भी, इसके क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, 50 आप क्वेश्चंस करके देखना। अगर ना हो तो कोई बात नहीं, ये ट्राई करके देखना। इस टॉपिक पे आप जितनी मास्टरी हासिल करोगे उतना बेटर रहेगा। इस टॉपिक पे कोशिश करना कि आप इस पे मास्टरी हासिल कर सको। आप पेपर में देख ही रहे होगे, मैं क्या बताऊं आपको, हर दूसरा तीसरा एग्जाम्पल आपके पेपर में आया हुआ है। करके देखोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। और आप, ऐसा कोई सा एग्जाम्पल नहीं है जो नहीं हो रहा है ना, दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि तुम सारे क्वेश्चंस नहीं करोगे तो करके देखना, बट ठीक है। इस टॉपिक में बस इतने ही क्वेश्चन है और ऐसा ही सिनेरियो है। ठीक है, तुम्हारी बुक में भी ये क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, तो करेंगे। नेक्स्ट क्लास में एक और टॉपिक है हमारा, उसको भी करेंगे, गारंटी वाले प्रॉफिट को। फिर हम सारे क्वेश्चंस करेंगे दोनों के। ये पहले टॉपिक्स रिलेटेड जो क्वेश्चन है, अभी हमने एडजस्टमेंट वाला सीखा है, इसके ज्यादा करेंगे क्वेश्चंस। पहले स्टार्टिंग से ही सारे क्वेश्चंस करेंगे इसी के। फिर हम एक और टॉपिक जो मैं पढ़ाऊंगा उसके करेंगे। फिर बाकी क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब अगर पसंद आए तो।